पंजाब यादी शान बखरी। देखिए पंजाब जिस तरह से क्रिकेट खेली है ना, बिल्कुल एकदम उनके शान के मुताबिक क्रिकेट खेली है। टॉप 2 में खत्म करना चाहेगी। वहीं पे दिल्ली जो है ना वो 5th नंबर पे फिनिश करना चाहेगी। हारेगी ना तो वो 5वीं पोजीशन उनकी जा सकती है, क्योंकि लखनऊ और केकेआर अभी भी 5 नंबर पे आ सकती है। टॉप 5 में जब आप खत्म करते हो ना तो फिर आपको पीछे मुड़ के लगता है कि यार सीजन इतना तो बुरा नहीं था ना। तो दिल्ली उस तरह से शुरुआत में तो अच्छा क्रिकेट खेली थी, उसीलिए ये मैच जीतना उनके लिए भी बड़ा जरूरी है। बात करेंगे सबसे पहले पंजाब की। पंजाब का ऑल आउट एग्रेशन जो कमाल करा इस पूरे सीजन, वो देख के बड़ा मजा आया। सबसे अच्छी बात ये लगी कि ये जितने लड़के रन बना रहे पंजाब के लिए वो कौन है? सारे इंडियन है। चाहे प्रभ सिमरन हो, चाहे प्रियांश आर्या हो, चाहे श्रेयस अय्यर हो, चाहे शशांक सिंह हो, या फिर पिछले मैच में जिन्होंने शानदार जो मैच विनिंग कंट्रीब्यूशन किया था वो थे नेहल वडेरा। ये सारे इंडियन है। बाकी आपको ओवरसीज खिलाड़ी बल्लेबाजी करते हुए इतनी अच्छी तरीके से नजर ही नहीं आते, चाहे वो स्टॉइनिस हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो मैक्सवेल पहले थे। पूरी तरह से इंडियन कोर को मजबूत बनाया पंजाबियों ने। तो फिर भाई इनके लिए ना ये सीजन जिस तरह से अच्छा गया, ये देख के और भी अच्छा लगता है। इंडियन बैटिंग कोर तो इनका कमाल का है, लेकिन उसके साथ जो अप्रोच चाहिए T20 क्रिकेट में वो भी देखने को मिला है। हमने पिछले मैच में देखा था कि विकेटें गिर रही थी लगातार, लेकिन नेहल वडेरा जब बैटिंग कर रहे थे, श्रेयस अय्यर ने एक बात कही, क्या कहा? आप शॉट खेलते रहो, लगातार बड़े बड़े शॉट खेलते रहो, एग्रेशन दिखाते रहो। उस पिच के लिए एकदम सही भी था। वो सपाट पिच थी, सपाट पिच पे एग्रेशन दिखाना एकदम सही। लेकिन कई बार क्या होता है, विकेट गिरती है ना, बताओ यंग खिलाड़ी आप बैटिंग कर रहे हो और आपको लगता है यार एक दो ओवर ना पार्टनरशिप कर लेता हूं, लेकिन अगर कैप्टन से आपको क्लियर मैसेज मिल जाता है कि नहीं भाई आपको खेलते रहना है एग्रेसिव। अब क्या हुआ, वो मैच में उनकी 70 रन की पारी आ गई, तेज पारी आ गई, विकेट गिरने के बावजूद भी। अब वो स्कोर 219 पहुंच गया। अब जब 200 के पार पहुंच जाता है ना, वो 10-15 रन जो एक्स्ट्रा होते हैं वही मैच का डिफरेंस पैदा करते हैं, और राजस्थान के साथ बिल्कुल मैच का डिफरेंस वही था। तो यहाँ पे अप्रोच की बात आती है, जो अप्रोच पंजाब के खिलाड़ियों के साथ देखने को मिला है। प्रियांश आर्या, प्रभ सिमरन के साथ तो वो अप्रोच देखने को मिलता है। श्रेयस अय्यर खुद आते हैं, खुद बड़े शॉट लगाते हैं, वो देखने को मिलता है। और साथ ही में शशांक सिंह, जिन्होंने बहुत शानदार पारी खेली थी। अहमदाबाद का मैच फिर याद आता है, श्रेयस अय्यर सामने खड़े, श्रेयस अय्यर कहते नहीं भाई मेरी शतक के बारे में मत सोचो, आप टीम के बारे में सोचो। वो 22 रन जड़ देते आखिरी ओवर में, श्रेयस की स्ट्राइक नहीं आती है, वहां पे उनका शतक जाता है, लेकिन मैच जीत जाती है पंजाब। तो उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो ये जो अप्रोच लेके आया है, ये कॉम्बिनेशन है पॉन्टिंग और श्रेयस अय्यर का, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन चल रहा है, जो पंजाब को बहुत फायदा दिला रहा है। हो सकता है ट्रॉफी भी दिला दे, लेकिन उसके लिए नंबर 1 नंबर 2 पे खत्म करना बड़ा जरूरी है। और इस मैच में खास करके दिल्ली के सामने देखिए अलग अलग चैलेंजेस आएंगे ना। अक्षर का चैलेंज आएगा, कुलदीप का चैलेंज आएगा, उसको किस तरह से काउंटर करते हैं। स्पिन में दोबारा अच्छा खेलने वाला खिलाड़ी कौन है? मुझे लगता है नेहल वडेरा पे एक और बार जिम्मेदारी रहेगी इस पिच पे। ज्यादा टर्न वाली पिच है नहीं, तो आपको एग्रेशन दिखाना फिर से लाजमी हो जाएगा। श्रेयस अय्यर कैप्टन ऑफ द सीजन सो फार फॉर मी। देखिए जाहिर सी बात है अभी बहुत क्रूशियल मुकाबले हैं, वहां पे किस तरह से करते ये जरूर देखना होगा, लेकिन अभी तक जिस तरह से कप्तानी करी है, टीम चलाई है, सेल्फलेसनेस दिखाया है कि नहीं भाई मैं टीम को पहले रखूंगा, मैं रन तो कर ही दूंगा, ये जो लैंडमार्क है वो तो मेरे आ ही जाएंगे, लेकिन टीम जीतना चाहिए, टीम को लेके आए। पंजाब को डिकेड के बाद यहां पे क्वालिफाई कराया है प्लेऑफ्स की रेस में इस सीजन आईपीएल में। सो वेल डन श्रेयस अय्यर। लेकिन देखिए आप मुकाबले देखेंगे ना, केकेआर के सामने ज्यादा रन थे नहीं, 100 के करीब आप ऑल आउट हो जाते हो, वहां से आप मैच निकलवाते हो अपनी टीम के जरिए, तो आपकी कप्तानी वहां पे टेस्ट हुई थी और वहां पे फ्लाइंग कलर के साथ आगे निकले थे। पिछले मैच में एक छोटी सी बात थी, वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल दोनों बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, अब तड़ी दे रहे थे सबको, तो किसको लेके आए? हरप्रीत ब्रार को लेके आए, लेफ्ट आर्म स्पिनर, दोनों लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के सामने। अक्सर ना कैप्टन क्या करते, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के सामने लेफ्ट आर्म स्पिनर को नहीं लेके आते, और जैसे ही हरप्रीत ब्रार आए, किसको आउट किया? वैभव सूर्यवंशी को आउट किया। वो एक क्रूशियल फेस था, तो जो क्रूशियल फेस को पकड़ना होता है ना, वो करते जरूर है। धोनी के सामने चहल को रखा था 19वां ओवर, ऐसे बहुत सारे दांव पेश लेके आते हैं। सही गेंदबाज को सही जगह पे गेंदबाजी कराना, कई बार ये बेसिक गलती भी कप्तान कर जाता है, लेकिन श्रेयस अय्यर की गलतियां बहुत कम दिखी है इस सीजन। इस लिहाज से मैं मानता हूं श्रेयस अय्यर अभी तक कैप्टन ऑफ द सीजन रहे हैं मेरे लिए। गुजरात की टीम पे जो ओपनर है ना, साई और शुभमन को एक तरफ रख दो, उन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए बतौर ओपनिंग पेयर, उसमें कोई दो राय नहीं, कंसिस्टेंट रन बनाए, लेकिन उनका जो रन रेट है ना वो 9 का है। दूसरी तरफ प्रियांश आर्या और प्रभ सिमरन सिंह को रख देंगे ना भाई, उतने रन नहीं बनाए, उसके बाद उनका नंबर आता है, लेकिन जो रन रेट है ना 10.3 आता है। इसका मतलब रनों के मामले में जो उनकी स्पीड है उसके मामले में शुभमन और साई को पीछे छोड़ दिया। ये अंदाज जो है ना एक और बार बयां करता है कि जो बैटिंग अप्रोच रहा है पंजाब का, जिससे उनको रिजल्ट भी मिला है,
एक और बार जिम्मेदारी रहेगी। मुझे लगता है कि आने वाला जो क्रूशियल फेज है ना, प्लेऑफ्स का फेज, उसमें ये दोनों कितना अच्छा रेगुलर स्टार्ट देते हैं, वो 1, 2 या 3 मैचेस जो उन्हें मिलती है, उसमें बहुत क्रूशियल रहेगा पंजाब के लिए। वहीं पे शशांक सिंह का रोल बड़ा अच्छा रहेगा। हरप्रीत बराड़ की बात करनी पड़ेगी भाई, इतना कमाल का ये गेंदबाज है, पिछले मैच में 3 विकेट निकाली। जब वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल ऑन द रोल थे, वहां पे आके वैभव सूर्यवंशी को आउट करते हैं, वो रनों की गति पे रोक लगाता है और पावर प्ले में गेंदबाजी करता है, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के सामने 3 विकेट निकालता है, मैन ऑफ द मैच लेके जाता है। 7 सीजन खेल चुका है ये खिलाड़ी, लेकिन अभी तक ना वो 50 के करीब ही मैच हुई है, एक्चुअली 50 भी नहीं हुई है। तो उस लिहाज से अगर आप देखें, अच्छा प्लेयर है, अंडर द रडार जाता है, क्योंकि आपके पास ना चहल है, आपके पास अर्शदीप है, मार्को यानसन है, बाकी गेंदबाज आते हैं, लेकिन कंसिस्टेंटली अगर कोई सही वाला पंजाबी है जो अंडर द रडार जाता है, वो हरप्रीत बराड़ है। अभी तो एज अ ऑलराउंडर खेलने का मौका मिलता नहीं है, एज एन इम्पैक्ट प्लेयर खेलने का मौका मिलता है, वरना ये है बॉलिंग ऑलराउंडर जो बैटिंग भी कर सकता है। उसके बारे में आगे जाके और बात करूंगा मैं, लेकिन इस लड़के के बारे में बात करना जरूरी है। इम्पैक्टफुल जो परफॉर्मेंस लेके आता है जब जब उसे मौका मिलता है, आसान है नहीं। कंटिन्यूस आप खेलो ना, आपका फॉर्म बरकरार रहता है, लेकिन आप कंटिन्यूस नहीं खेलो ना, स्टॉप एंड स्टार्ट आपको मिले मौका, तो आपके लिए परफॉर्म करना उतना ही मुश्किल है। तो इस लड़के के बारे में इस वीडियो में बात करना बेहद जरूरी था। पंजाब की प्लेइंग 12 पे नजर डाल देते, दोनों खिलाड़ी मार्कस स्टोइनिस और जॉस इंग्लिश दोनों अवेलेबल है। तो प्रभ सिमरन सिंह, प्रियांश आर्या, श्रेयस अय्यर, जॉस इंग्लिश। अब ये स्पिन के सामने किस तरह से खेलते, इवन तो पिच पे मुझे नहीं लगता ज्यादा टर्न होगा, ये जरूर देखना होगा। नेहल वडेरा बहुत क्रूशियल हो जाएंगे स्पिन के सामने, फिर मार्कस स्टोइनिस, मुझे लगता है उनको लेके आना चाहिए। शशांक सिंह, मार्को यानसन, अजमतुल्ला उमरजाई, जिन्होंने पिछले मैच में बहुत अच्छी पारी खेली थी, बैटिंग में भी काम आए थे, तो ये 9 नंबर पे अगर बैटिंग करते ना, तो आपकी बैटिंग लाइनअप कमाल हो जाती है। और इमेजिन करिए अगर कहीं से ना हरप्रीत बराड़ को आप खिला सकते प्लेइंग 11 में, जो 10 नंबर बैटिंग कर सकते हैं। जबरदस्त बैटिंग यूनिट है। एज फार एज द बैटिंग स्किल की कंसर्न है कि काफी लंबी बैटिंग लाइनअप है। अर्शदीप सिंह, और उसके बाद आप एज ए इंपैक्ट प्लेयर यूजी को लगा सकते हैं नंबर 12। तो ये एक पुख्ता प्लेइंग 12 आपकी मिल गई। जिस तरह से आप स्टार्ट करते हो वो नहीं, जिस तरह से आप खत्म करते हो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये दिल्ली के लिए ना लाइन एकदम सही बैठती है। स्टार्ट तो कितना अच्छा था, 4 मैचेस लगातार जीते थे, फिर मुंबई के सामने मुकाबला हुआ, वहां पे मोमेंटम शिफ्ट हुआ, और उसके बाद अगले 8 मैचेस में से सिर्फ 2 मैच में उन्हें जीत मिली और अपनी प्लेऑफ की जो बर्थ थी वो गवा दी, और उस तरह से सीजन अब खत्म हो रहा है। देखिए बहुत ज्यादा पिछले मैच में भी नजर डालेंगे ना, तो 16 गेंदों में ही 2 उनके सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी आउट हो गए थे, फाफ डु प्लेसी और केएल राहुल। उसके बाद पोरेल भी आए, पोरेल भी बहुत ज्यादा जल्दी चले गए। बहुत ज्यादा ओवर डिपेंडेंसी देखने को मिली केएल राहुल की बल्लेबाजी पे। 500 से ज्यादा रन बनाए इस खिलाड़ी ने, लेकिन और कोई बल्लेबाज ने ना इतने रन बनाए नहीं। 2 सेकंड हाईएस्ट जो स्कोरर है ना, वो आपको नजर आएगा लगभग 23वें नंबर पे, अगर सारे रन स्कोरर की लिस्ट में आप नजर डालेंगे। केएल राहुल जरूर टॉप 10 में आते हैं, 9 नंबर पे आते थे, लेकिन उसके अलावा आप देखेंगे तो कोई और बल्लेबाज जिसने कंसिस्टेंटली सपोर्ट नहीं किया केएल राहुल को या रन नहीं बनाए दिल्ली के लिए, ये एक बहुत बड़ा मसला रहा। और गेंदबाजी में ना जो आखिरी के स्टेज पे कुलदीप यादव का फॉर्म गया, अक्षर पटेल का वो जो विकेट नहीं निकालने की एबिलिटी है वो सामने आई, अब मिचेल स्टार्क के जाने से भी दिक्कत आ गई। और आखिर में पिछले मैच में तो जो 2 ओवर में 48 रन चले गए थे मुंबई के सामने, डेथ गेंदबाजी थी ही नहीं, वो भी सामने नजर आई। तो जो छोटी छोटी दिक्कतें ना, वो एकदम से आखिरी के स्टेज में सेकंड हाफ में नजर आई, जिससे दिल्ली को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई थी। अच्छे से खत्म करें, 5 नंबर पे खत्म करें, तो दिल्ली ज्यादा बेहतर फील करेगी। टू मच शफलिंग, ये बिल्कुल नुकसान दिया है दिल्ली कैपिटल्स को। देखिए फ्रेजर मैकग्रा, फाफ डु प्लेसी ने ओपन करना स्टार्ट किया था, फ्रेजर मैकग्रा का फॉर्म खराब किया, अभिषेक पुरल ओपन करना है, उसके बाद करुण नायर को भी हमने ओपन करते हुए देखा। केएल राहुल मिडिल ऑर्डर में अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, उन्हें ओपन कराया, वहां पे भी हमने देखा कि आखिर में दिक्कत हो गई। केएल राहुल के आउट होने से पूरा गेम चला गया मुंबई के सामने, जो क्रूशियल मैच था। विप्राज निगम जैसा जो बल्लेबाज है ना भाई, वो स्पिन को बड़ा अच्छा खेलता है, उससे ज्यादा ऊपर बल्लेबाजी करा सकते हैं, उसे कराया नहीं, सिर्फ पिछले मैच में कराया। अब दूसरी क्या बात है, पिछले मैच में माधव को लेके आए थे, करुण नायर, मैंने बात की थी कि एक करुण नायर है, आपके पास तो ऑप्शन भी था ना कि अक्षर पटेल बीमार हो गए थे, उनकी जगह पे माधव आए, तो आप लेके आ सकते थे करुण नायर को, जिन्होंने, ऐसा तो नहीं था कि मुंबई के सामने बुमराह के सामने अच्छी पारी नहीं खेली थी, और बुमराह के सामने क्या हुआ, घुटने टेके ना दिल्ली के बल्लेबाजों ने, तो वहां पे अगर वो लेके आ जाते फायदा हो जाता। एक्सपीरियंस को ही बैक करना चाहिए आपको, खास करके क्रूशल मैच में, जो दिल्ली के खैमे ने नहीं किया। ये बहुत सारी जो गलतियां हैं ये महंगी पड़ी है, वरना एकदम करीब है ना, टॉप 4 के तो ज्यादा करीब है, बहुत ज्यादा दूर है ना, निचले हिस्से में नहीं है दिल्ली कैपिटल्स। तो फिर सवाल आ जाता है कि क्या डिसीजन लिया है आपने जिससे आपको नुकसान हुआ है। दिल्ली की प्लेइंग 12 प्रेडिक्ट करना ना थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि आखिरी मैच है, उनको जीतना भी, लेकिन अपने वो खिलाड़ी है ना जिनको मौका नहीं मिला, उनके बारे में भी सोच सकती है। अब उसमें दर्शन नालकंडे है, सदीकुल्ला,
अटल भी आ जाते हैं। तो मैं प्लेइंग 12 बनाने की कोशिश करता हूँ। मेरे हिसाब से क्या होनी चाहिए, केएल राहुल के साथ साथ कौन हो, करुण नायर या अभिषेक पोरल। तो ये आपके टॉप 3 हो गए। सो करुण नायर, केएल राहुल, अभिषेक पोरल, ये 3 हो गए। उसके बाद समीर रिजवी, ट्रिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल अगर अवेलेबल है तो अक्षर पटेल, वरना उनकी जगह पे माधव तिवारी, आशुतोष शर्मा, विपराज निगम, ये तो हो गए 8। और विपराज निगम को आप बिल्कुल खिलाइए, ताकि उसकी जो बैटिंग है अगर आप बीच में यूज़ करना है वो कर सकते हैं। बॉलिंग भी बहुत अच्छी की है, थोड़ा अंडर द रडार गया है, लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इस सीज़न उस लड़के ने किया है। फिर कुलदीप यादव, मुस्तफिजुर रहमान, रोहित को आउट किया था। दुश्मन चमीरा से मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ। 5 मैच में 4 विकेटें। आप अगर एज ए ओवरसीज़ खिलाड़ी आते हो ना, मिचेल स्टार्क के बाद अगर आपके पास ये मेन ओवरसीज़ गेंदबाज है और उस तरीके का प्रदर्शन नहीं है, तो डिसअपॉइंटिंग है ज़रूर। क्या उनकी जगह पे दर्शन नालकंडे को लाया जा सकता है? मेरे हिसाब से खिलाना चाहिए। और मुकेश कुमार, ये आपके प्लेइंग 12 हो गए। नटराजन के बारे में भी आप सोचेंगे, मोहित शर्मा जो बाहर बैठे थे, आप उनके बारे में भी सोच सकते हैं। बहुत कुछ है सोचने के लिए। क्या प्लेइंग 12 बनाएंगे दिल्ली, ये देखने लायक होगा। ये मेरी प्लेइंग 12 थी। मैचअप पे आते हैं। केएल राहुल बनाम अर्शदीप सिंह, 25 गेंदों में 2 बार आउट किया। मेरे हिसाब से थोड़ा आगे डाल सकते हैं, ज्यादा गेंदबाजी करा सकते हैं, इन्वाइट कर सकते हैं केएल राहुल को। अर्शदीप सिंह कह के यार चलिए थोड़ा एग्रेशन दिखाइए, वहां पे एलबीडब्ल्यू बोल्ड कराने की कोशिश, और अगर बाहर भी लेके जा सकते हैं तो जिस तरह से ट्रेंट बोल्ट ने आउट किया था उस तरह से भी कर सकते हैं। दूसरा मैच मैं ये देखना चाहूंगा प्रभ सिमरन और प्रियांश आर्य के सामने। देखिए फास्ट बॉलर की जगह पे नहीं, मैं देखना चाहूंगा विपराज निगम को क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रियांश आर्य गुगली उनके सामने डाल सकते हैं विपराज निगम, और साथ ही में फ्लिपा डाल सकते हैं प्रभ सिमरन सिंह के सामने। तो ये एक अच्छा मैचअप हो सकता है, जिसे मुझे लगता है कि विकेट मिल सकती है दिल्ली कैपिटल्स को। देखिए मैं हमेशा कहता आ रहा हूँ ना, जीटी को बोला थोड़ा संभाल के खेलो, लखनऊ के सामने लखनऊ जीत गई। आरसीबी को भी क्वेश्चन दिया था कि भाई आप संभाल के खेलो, जो टीमें बाहर हो गई है। यहाँ पे भी ना दिल्ली बाहर हो गई है, पंजाब क्वालिफाई हो चुकी है, पंजाब को टॉप 2 में जगह बनानी है, संभाल के खेलना होगा दिल्ली के सामने। अगर इनके टॉप 3 बल्लेबाज है, उन्होंने रन बनाए ना भाई, चाहे वो प्रियांश आर्य, प्रभ सिमरन सिंह, श्रेयस अय्यर, और बीच में उनके एक ओवरसीज बल्लेबाज ने भी रन बना गए, तो एज ए टीम में ये ज्यादा मजबूत नजर आएगी। मैं पंजाब के साथ जा रहा हूं और ये हाई स्कोरिंग मुकाबला होगा। अच्छे पिच है, यहाँ पे घास भी देखने को मिलती है, तो एक अच्छे हाई स्कोरिंग मुकाबले में ना मेरे बच्चे की आवाज भी आ रही है, आपको एक बड़ा मजा आने वाला है। मैं जाता हूँ बच्चे के साथ मजे करने, आप मैच का मजा लीजिए।